सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको याद है कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 1 के पद 2 से आरंभ करेंगे। हम इस अध्ययन में महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे कि दया, शांति और प्रेम के अर्थ क्या हैं और उसके आपसी संबंध क्या हैं और इसकी किसको आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हम धर्म त्याग के बारे में चेतावनी और पूरा यत्न करना क्या है के बारे में सीखेंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु में आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका इस अध्ययन में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है, हम यहूदा की पत्री पर मनन कर रहे हैं और हम प्रभु यीशु में अपनी सुरक्षा को देख रहे थे। हमारा उद्धार परमेश्वर के वचन पर आधारित है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। आपके उद्धार का आश्वासन इसी बात पर निर्भर करता है, क्योंकि उसने आपके उद्धार की निश्चितता को स्पष्ट कर दिया है। यह यहूदा की पत्री में धर्म त्याग के अंधकारमय दिनों की चर्चा की गई है, पर उसके बाद भी परमेश्वर सुनिश्चित करता है कि वह हमें सुरक्षित रख सकता है और रखेगा। पद 1 में हमने पढ़ा था, उन बुलाए हुओं के नाम। प्रियो, हम न केवल प्रभु यीशु में सुरक्षित और संरक्षित हैं, पर हम उस प्रिय प्रभु यीशु में बुलाए भी गए हैं। धर्मशास्त्र में बुलाए गए का अर्थ केवल एक निमंत्रण नहीं है। यह एक निमंत्रण है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा जाता है, स्वीकार किया जाता है और वास्तविक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए पौलुस पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 22 से 24 में इसी बात को कहता है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मित्रों, यदि आपने प्रभु यीशु में परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ पाया है और आपने उस पर विश्वास किया है, तो आप बुलाए हुओं में से हैं। यदि आप उसके निमंत्रण को ग्रहण करके विश्वास करते हैं, तो आप भी बुलाए हुए हैं। यहूदा यही कहना चाहता है और पौलुस ने भी हमें यही समझाया है। अब हम आते हैं यहूदा की पत्री के दूसरे पद पर, जहां पर लिखा है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। मित्रों, हमें दया, शांति और प्रेम, इन 3 शब्दों के अंतर को समझने और उनके आपसी संबंध को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शब्द बार बार बाइबल में आते हैं। प्रेम परमेश्वर का गुण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह दयालु है और अपना अनुग्रह प्रकट करता है। परमेश्वर का प्रेम समस्त मानव जाति को शामिल करता है। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसकी इच्छा यह है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो। आज वो पृथ्वी के सभी मनुष्यों से प्रेम रखता है। वह पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर ने सालों पहले निर्गमन की पुस्तक में मूसा से कहा था कि वह मूसा है, इसलिए वह उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। परंतु निर्गमन 33 के 19 में कहता है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर इसलिए दिया क्योंकि उसने स्वयं में उसका कारण पाया था। वह अपने सब प्राणियों से एक सा व्यवहार करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और यदि आप जानते हैं कि वह आपसे कितना प्रेम करता है, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने से स्वयं को रोक सकते हैं, लेकिन आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते।
आप सूरज को चमकने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप सूरज की रोशनी को अपने ऊपर पड़ने से रोकने के लिए एक छतरी लगा सकते हैं। और कुछ छतरियां हैं जिन्हें आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने से रोकने के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि उसकी इच्छा के प्रति प्रतिरोध की छतरी, आपके जीवन में पाप की छतरी, उसकी आज्ञा ना मानने की छतरी। ऐसी अनेक बातें हैं। हालांकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, लेकिन उसने आपको प्रेम से नहीं बचाया। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर के पास अन्य गुण भी हैं। वह पवित्र है, वह धर्मी है, वह न्यायी है। वह स्वर्ग के नियमों को नीचे गिराकर या दबाकर अपने मानकों को कम करके आपको स्वर्ग के अंदर नहीं ले जा सकता। वह ऐसा नहीं कर सकता जैसे कोई मानव या मनुष्य का न्यायाधीश देश के कानून को बनाए रख सकता है और फिर भी एक अपराधी को छोड़ने के लिए टेबल के नीचे से रिश्वत ले सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो वह एक कुटिल न्यायाधीश है, और अगर परमेश्वर मनुष्यों के साथ ऐसा करेगा तो वह भी एक कुटिल न्यायाधीश से बेहतर नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा मतलब असम्मानजनक होना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक कुटिल न्यायाधीश नहीं है। परमेश्वर अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता और अपने न्याय को बनाए रखता है। जैसा लिखा है दोस्तों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और उसके इस प्रेम में दया और चिंता दोनों थे। वह मनुष्यों को संभालना चाहता था। इसी प्रेम के कारण उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने आपके स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया, और अब वह अपनी धार्मिकता के अनुसार आपको, एक पापी को, बचा सकता है और बचाता है। यदि आप उसके पास आकर इस उद्धार को ग्रहण करें, तब इस व्यवहार को परमेश्वर का अनुग्रह कहते हैं। जैसा इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 में पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दोस्तों, डॉक्टर R.C. ट्रेंच, जो एक यूनानी प्रोफेसर हैं, उन्होंने इन शब्दों में अंतर स्पष्ट किया है। अनुग्रह का संदर्भ मनुष्यों के पापों से है, जो परमेश्वर के इस महिमामय गुण को प्रदर्शित करते हैं। उनकी क्षमा में उसका निर्मोल दान, दया, पापों के परिणाम पीड़ा से सीधा एवं विशेष संबंध रखता है। अब आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम नहीं, पर उसका अनुग्रह है, जो मनुष्यों के पापों का निराकरण करता है। परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता हमें दिया, जिसने हमारे पापों का दाम उस क्रूस पर चुकाया। उस आधार पर परमेश्वर पापियों को बचाता है, जो उसका अनुग्रह है। हालांकि पाप ने मानव जीवन में त्रासदी लाई है। हम अक्सर यह सवाल सुनते हैं, प्रेमी परमेश्वर या प्रेम का परमेश्वर बीमारियों की अनुमति क्यों देता है? यद्यपि पाप के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में बीमारी और मृत्यु आई है। परमेश्वर पाप के कारण होने वाले दुख को देखता है, और परमेश्वर की दया मनुष्य पर आती है। परमेश्वर दया का भी धनी है दोस्तों। यदि आप एक पापी के रूप में उसके पास आते हैं और उसका उद्धार स्वीकार करते हैं, तो वह आपको अनुग्रह से बचाता है। फिर क्योंकि वह दया का भी धनी है, वह अपनी दया को आप पर बढ़ाएगा। वह उस समय आपको आराम या सुकून पहुंचाएगा। वह आपकी मदद करेगा और आपके हृदय को चैन देगा। एक पीस, एक शांति आपके हृदय में देगा। आप अपनी आवश्यकता के समय उस पर भरोसा कर सकते हैं। आज अनेक लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, और उनके मनों में यह प्रश्न अवश्य होगा कि ऐसा क्यों? पर उस परिस्थिति में भी हमारा सहारा और आश्रय केवल परमेश्वर ही है। यद्यपि वह हमें इसका उत्तर नहीं देता है, जबकि उसके पास ही इसका उत्तर है। आज हमें उसकी दया की आवश्यकता है। उसने तो मुझे पहले ही अपने अनुग्रह से बचा लिया है, पर अब मुझे जीने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी दया की आवश्यकता है। दोस्तों, दया उसका वह प्रेम है जो इस धरती पर हमारे दुखों में हमारे लिए प्रकट होता है। एक पापी को परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, और उसे निश्चित रूप से बहुत अधिक दया की आवश्यकता होती है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में उसकी इस दया का भरपूर उपयोग किया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं डॉक्टर ट्रेंच के उदाहरण को फिर से आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उस बात को आपके सामने रखता हूँ।
कहते हैं जबकि अनुग्रह का संदर्भ मनुष्यों के पापों से है और ये पाप उस महिमामय गुण को प्रदर्शित करते हैं जो पापों की क्षमा में उसका निर्मूल दान, दया, पापों के परिणाम स्वरूप कष्टों से संबंधित है। इस उदारता को केवल मनुष्य की लगातार भ्रष्ट अवस्था ही हटा सकती है या हरा सकती है। परमेश्वर के मन में जहां उद्धार है वहां दया अनुग्रह से पहले आता है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा तरस खाने वाला प्रेम किया जो दया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह अनुग्रह है कि उसके द्वारा संसार उद्धार पाए। दोस्तों, आप इफिसी 2:4 और लूका 1:78 और 79 के मध्य तुलना करके देखें। परंतु परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य को प्रकट करने के निमित्त अनुग्रह दया से पहले आता है और दया के लिए मार्ग तैयार करता है। दोस्तों, यह सच है कि एक ही व्यक्ति इन दोनों का पात्र होता है, दोष और पीड़ा दोनों का। तो परमेश्वर की धार्मिकता, जिसे उसके प्रेम स्वरूप होना भी आवश्यक है, वह कहती है कि पीड़ा मुक्ति से पूर्व दोष मुक्ति आवश्यक है। केवल क्षमा प्राप्त को ही आशीष मिलेगी। अतः चंगाई से पूर्व परमेश्वर को क्षमा करना आवश्यक होता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। मनुष्य को पवित्र होने से पूर्व धर्मी ठहरना आवश्यक है। परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य के प्रकाशन के निमित्त परमेश्वर का अनुग्रह उसकी दया से पहले आता है। अनुग्रह को पहले चलकर उसकी दया का मार्ग तैयार करना होता है और तब परमेश्वर की शांति वह अनुभव है जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले के हृदय को प्राप्त होती है। पौलुस रोमियो 5:1 में कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखने का अर्थ यह अनुभव करना है कि परमेश्वर के साथ जीवन कठिन नहीं है। वह हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न नहीं करता है। वह हमें बताना चाहता है कि अब जब हमें यह बोध हो गया है कि हम पापी हैं और हम मसीह में विश्वास करने लगे हैं, तो परमेश्वर को हमसे कोई शिकायत नहीं है। अब संसार आपको दोष दे या आपको त्याग दे, परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है। उसने आपको अपने पास ले लिया है। वह आपसे प्रेम करता है और आपको शांति देता है कि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर सिर रखकर विश्राम कर सकते हैं। यही बात रोमी 8:28 में पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यहाँ पर डॉक्टर R.A. टोरी इस पद को थके हुए के लिए एक कोमल तकिया कहते हैं। हमारे लिए यह कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पद 3 में, और यहाँ पर विषय बदलकर धर्म त्याग पर आ जाता है। आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री उसका 3 पद। कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कहता है, हे प्रियो। जब यहूदा इस शब्द का उपयोग करता है तब उसका तात्पर्य उन लोगों से है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर के प्रिय संतानें। तो दोस्तों, यहाँ पर उस उद्धार से तात्पर्य है जिसमें आप और मैं हम सभी सहभागी हैं। आइए अब हम इस उद्धार को समझने का प्रयास करते हैं कि बाइबल अनुसार उद्धार क्या है। इसके लिए यूनानी भाषा में जो शब्द उपयोग किया गया है वो कोइन्यूस है। कोइन्यूस नया नियम साहित्यिक यूनानी में भी नहीं पर सामान्य यूनानी में लिखा गया था, जो सभी के द्वारा आसानी से समझा जा सके, जैसे पढ़े लिखे और अनपढ़। प्रेरितों के समय में रहने वाले लोग सभी रोमी नागरिक थे। जब यहूदा सभी के उद्धार के संबंध में लिखने का विचार करता है तो उसका आशय रोमी साम्राज्य में रहने वाले सभी सामान्य मनुष्यों से है। अब यहाँ पर यहूदा कहता है कि वह हमारे उद्धार के किसी पहलू पर लिखने की योजना बना रहा था। यह छुटकारे, मसीह के व्यक्तित्व, पवित्रीकरण या किसी भी विषय पर हो सकता था, लेकिन यहूदा कहता है इनमें से किसी भी विषय पर नहीं लिखा।
क्योंकि मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। दोस्तों, यहाँ विचार यह है कि पवित्र आत्मा ने यहूदा को विश्वास के किसी विषय पर लिखने से रोक दिया ताकि वह आने वाले धर्म त्याग के बारे में लोगों को चेतावनी दे सके। धर्म त्याग का अर्थ विश्वास से मुकर जाना या पीछे हट जाना है। जो विश्वास करता है वही मुकर सकता है, अर्थात प्रेरितों की शिक्षा से। यहूदा के समय में धर्म त्याग एक मानव के हाथ के बराबर छोटे से बादल का टुकड़ा था, पर आज इसने एक आंधी का रूप धारण कर लिया है जो पूरे संसार को तबाह कर रहा है। जैसे कि यहूदा आने वाले धर्म त्याग के विषय पर लिखता है, हम देख सकते हैं कि उनमें से बहुत सी बातें आज संसार के प्रचलन में आ चुकी हैं। आज हम धर्म त्याग के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम तो उसमें जीवन जी रहे हैं। यह आज के संदर्भ में है, आपके और मेरे समय के संदर्भ में है। पद 3 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, आवश्यक। यहूदा पर यह अनिवार्यता थी, विवशता थी कि वह उस पर लिखे जो शब्द है आवश्यक। इसलिए कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयास कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कहता है पूरा यत्न। कुछ टीकाकारों के अनुसार पूरा यत्न करने का अर्थ है घुटने टेकना। इसका अर्थ है बैर भाव बिना पूरा यत्न या प्रयास करो। काश हम जलन और बैर भाव बिना विश्वास के लिए पूरा यत्न करते। पौलुस तिमोथियुस के दूसरी पत्री में दूसरे अध्याय 24 से 26 पद में इसी बात की शिक्षा देता है और कहता है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। यह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। दोस्तों, यहाँ पर जब यहूदा द्वारा यत्न करो का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है मसीही विश्वास की महान शिक्षाओं की रक्षा की जानी चाहिए, जी जान से की जानी चाहिए। और जब कहता है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। दोस्तों, विश्वास अर्थात सत्य जो एक ही बार सुनाया गया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक को प्रेरितों की शिक्षा कहते हैं और उसमें कहा गया है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखिए, यहाँ पहली बार प्रेरितों की शिक्षा का उल्लेख आया है। परमेश्वर कलीसिया से इसकी अपेक्षा सबसे पहले करता है कि हम इस शिक्षा का पालन करें। यदि कोई कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा से टल जाए तो वह कलीसिया नहीं है। इसे इफिसी 4:15 में भी कहा गया है, सत्य की चर्चा प्रेम के साथ करें। मित्रों, यदि आप सत्य का प्रचार करते हैं तो प्रेम के साथ करें। यदि आप प्रेम से रहित हैं तो आपका प्रचार शक के दायरे में है, क्योंकि वास्तव में आप सत्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें प्रश्नों का उत्तर देने में भी गंभीरता, दीनता और भय के साथ तत्पर रहने की आवश्यकता है। एक विश्वासी मतभेद में रोष प्रकट नहीं कर सकता। डॉक्टर केनेथ एस व्यूस्ट अपने लेख में इस बात को कहते हैं, परमेश्वर के प्रेम पात्रों, हम सब के उद्धार के विषय तुम्हें लिखने का पूर्ण प्रयत्न करते समय मुझ पर रुकावट डाली गई कि तुमसे आग्रह करूं कि जोश एवं संकल्प के साथ उस विश्वास के लिए यत्न करो जो एक ही बार सदा के लिए पवित्र जनों की सुरक्षा में रखा गया है। मित्रों, हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उद्धार दिया है, पर हमें उसमें बने रहने के लिए पूरा यत्न करते रहना है जो आपको और मुझे एक ही बार सौंपा गया है। क्या आप उसमें बने हुए हैं? क्या आप उस विश्वास में, उस अनुग्रह में बने रहने के लिए यत्न कर रहे हैं, पूरा यत्न कर रहे हैं? आइए अपने जीवन पर विचार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं इन भेदों को प्रकट करने के लिए कि प्रभु आपका प्रेम क्या है, आपका अनुग्रह क्या है, विश्वास क्या है, उद्धार क्या है और कैसे हम प्रभु यीशु के द्वारा से आपके निकटता में आ सकते हैं। प्रभु हम इन भेदों को समझ पाए या ना समझ पाए, हम सिर्फ इतना जानते हैं प्रभु कि आज हम पापी हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। और जब आपने अपने उद्धार का वो संदेश हमें दिया, सुसमाचार हमें दिया, हमने प्रभु आपसे निवेदन किया है और आपने हमारे निवेदन को, हमारी विनती को सुना और उद्धार प्रदान किया, पापों को क्षमा किया। प्रभु ये आपका अनुग्रह है जो आपके प्रेम से आरंभ होता है। पिता, आज प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी दर्शक अभी हमसे जुड़े हुए हैं, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करें, उनके जीवन में आप कार्य करें। यदि आज उन्होंने पहली बार आपके अनुग्रह के विषय में सुना है, आपके प्रेम के विषय में जाना है और वे यदि इस बात के इस स्तर पर आ चुके हैं कि आज वे पापों से छुटकारा चाहते हैं और अपने हृदय से आपको पुकार रहे हैं, तो पिता अनुग्रह करके उनका हाथ थाम ले, उनके पापों की क्षमा प्रभु अभी उन्हें दे, ताकि वे आपकी निकटता में, आपकी उपस्थिति में आ जाएं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे फ़ोन पर संपर्क करें, हम आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी आशीष आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मित्रों, आज हमने दया, शांति और प्रेम के बारे में सीखा और यह भी जाना कि इसकी किसको जरूरत है। हमने यह भी जाना कि विश्वास से हट जाना क्या है। अब हम सबके लिए एक प्रश्न है कि क्या हम इन वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मसीह में अर्थात उसके उद्धार में बने हुए हैं आप? क्या आप उसके लिए पूरा यत्न कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आइए आज ही अपने जीवन में एक सही निर्णय को लेते हैं। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहिए। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की।